जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार प्रधानाध्यापक वेतन 2024। एक खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि बिहार प्रधानाध्यापक का जो मूल वेतन है उसको 45,000 रुपये कहा जाएगा। इस न्यूज़ को भी देखेंगे और इसकी जो डेट बताई गई थी 15 अगस्त उसके बारे में भी देखेंगे। साथ ही बिहार के प्रधानाध्यापक की वर्तमान सैलरी क्या है, इन हैंड सैलरी जो होगी वह क्या होगी, जो अभी नवनियुक्त प्रधानाध्यापक बनेंगे उनकी इन हैंड सैलरी क्या होगी, इसके अलावा और कौन से लाभ मिलते हैं प्रधानाध्यापक को, इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ थी वो देख लीजिए। ये पिछले महीने न्यूज़ आई थी और कहा गया था कि 15 अगस्त तक यह फैसला कर दिया जाएगा कि 48,000 नवनियुक्त होने वाले प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक नीतीश सरकार देगी सौगात। वेतनमान में बदलाव की तैयारी में जुटा है शिक्षा विभाग। प्रधान शिक्षकों का 40,000 और प्रधान अध्यापक का 45। आपको पता होगा प्रधान शिक्षकों का अभी कितना है, 30,500 मूल वेतन है, जिसको 40,000 कहा गया, और 35,000 जो प्रधानाध्यापक का है उसके लिए कहा गया कि 45,500। हालांकि इतना बढ़ता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है और इसके लिए कहा डेट क्या दिया गया, 15 अगस्त तक प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक के वेतनमान को बिहार सरकार क्लियर करने जा रही है। हर हाल में 15 अगस्त तक प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों का वेतन स्पष्ट कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार बताया गया है कि प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन 40,000 और प्रधानाध्यापक का 45,500। एकदम से इतना बढ़ाना तो मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि प्रधान शिक्षकों का 35,000 कर दिया जाए और प्रधानाध्यापक का जो है वो 40,000। अगर इतना भी कर देती है तो ये काफ़ी अच्छा फैसला होगा, क्योंकि जो स्कूल के प्रधानाध्यापक होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। कोई भी स्कूल पर कार्रवाई होती है, सबसे पहले वेतन जो कटता है वो प्रधानाध्यापक का ही होता है और स्कूल की सारी जवाबदेही जो है वो मैक्सिमम देखा जाएगा प्रधानाध्यापक पर ही रहता है। तो इसलिए उनका सैलरी भी उस हिसाब से होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि वर्तमान सैलरी क्या है। तो बीपीएससी से जो हेडमास्टर अभी जो 6,000 वैकेंसी है उससे जो आएंगे उनकी वर्तमान सैलरी क्या होगी। बेसिक पे कितना है, 35,000 रुपये। डीए अभी वर्तमान में मिल रहा है 50%, जुलाई से 3% बढ़ गया है, जिसकी घोषणा होगी अक्टूबर के समय पे। एचआरए कितना है, तो बिहार में एचआरए का 5 क्लासिफिकेशन है। 5% मिलता है ग्रामीण इलाके में, 10% मिलता है सिटी में, अनुमंडल में मिलता है 7.5%, 20% मिलता है पटना में और 30% मिलता है जो बिहार भवन दिल्ली में है वहाँ के कर्मचारियों को। तो 5 क्लासिफिकेशन है। हम मान के चलते हैं ग्रामीण का, तो ग्रामीण में 5% तो 1750 रुपये। सीटीए जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वह सभी को नहीं मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहाँ, पटना को मिलता है, जो शिक्षक पटना में है, और अन्य 10 नगर निगम में है। कौन कौन सा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, बेगूसराय, आरा, भागलपुर, बिहार शरीफ। जो पटना में है उनको मिलता है 1500 प्लस डीए, तो डीए है अभी 50%, तो 1500 में 750 रुपये और जोड़ दीजिए तो लगभग 2250 रुपये पटना वालों को मिलता है सीटीए, और बाकी जगह को मिलता है 600 प्लस डीए, यानी कि 300 रुपये और जोड़ दीजिए तो 900 रुपये। तो यहाँ पे अगर हम सीटीए 900 ही कैलकुलेट कर लेते हैं मिनिमम, और यहाँ पे मेडिकल अलाउंस मिल रहा है 1,000 रुपये। अब इन सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो 35,000 और 17,500 हो गया 52,500, 52,500 और ये 1,000, ये 53,500, 53,500 में ये जोड़ दीजिए तो 54,500, 54,500 में है 1750 रुपये और जोड़ दीजिए, 0 5 12 2 हाथ में 1 5 1 6 5, 56,250 हो गया ग्रॉस पे। 56,250 रुपये हो गया ग्रॉस सैलरी। अब इसमें से कटेगा क्या, एनपीएस 10% कटेगा आपका, और जो है इसके अलावा और 14% तो सरकार देती है एनपीएस में। तो चलिए आपका जो 10% क्या होगा, किसका 10%, बेसिक पे प्लस डीए का 10%, तो 5250 हो जाएगा, और 30 रुपये और जो इंश्योरेंस का कटता है तो ये कितना कट जाएगा, 5280 रुपये कट जाएगा। तो आपका ग्रॉस पे जो है 56,250, इसमें से माइनस कर दीजिए 5280 रुपये। ठीक है, तो 0 यहाँ पे 15 में से 8 7, 11 में से 2 9, और फिर यहाँ पे बच गया आपका 50,970 रुपये नेट सैलरी बनेगा। आपका जो नेट सैलरी बन रहा है वो कितना बन रहा है, 50,970। साथ में एक जो फ़ायदा और है आपका, 14% जो सरकार देगी, यानी ये तो 10% है, इसमें 2100 रुपये और जोड़ दीजिए
यानी 73,050 रुपये और जो है आपके अकाउंट में जाने वाला है। जो आपका पेंशन है 73,050 रुपये। तो ये तो ठीक है, NPS ठीक है। आपका जो नेट सैलरी बन रहा है वो 50,970 रुपये बन रहा है। ये तो हो गया जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा वर्तमान के हिसाब से। अब देख लेते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन से लाभ जो हैं वो हेडमास्टर बनने के बाद आपको मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले जो है एक टीचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, सामाजिक लाभ। आप नियोजित से जब राज्यकर्मी बन जाइएगा तो आपको वो सामाजिक लाभ मिलेगा। जो पहले जो बिहार में देखा जाता है कि नियोजित शिक्षक को कुछ ज्ञान नहीं है, ऐसा माना जाता है। हालांकि नियोजित शिक्षक जो है हर बार अपनी काबिलियत को दिखाए हैं, लेकिन आप राज्यकर्मी बन जाइएगा उसके बाद ये तो चीज़ जो है वो हट ही जाएगा। उसके बाद क्या है, BPSC से आपने एग्ज़ाम पास किया है तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिल रहा है। साथ ही जो है जिला संवर्ग जो है वो क्या रहेगा आपका, जिला संवर्ग में आप आएंगे। सेवा संवर्ग जो है जिला संवर्ग और डायरेक्टली आप बिहार सरकार के अंडर आ जाएंगे। और बिहार सरकार की जो नियमावली है 2005 उस पर आप पर लागू हो जाएगा। साथ ही जो स्थानांतरण की सुविधा है वह आपको मिलेगी और यहाँ पे ग्रेजुएटी का भी लाभ आपको मिलेगा और NPS की सुविधा तो आपको मिल ही रही है। तो ये सब अतिरिक्त लाभ है जो आपको सैलरी के अलावा जो है वो मिलने वाला है BPSC हेडमास्टर को। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।